हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट थर्ड पार्ट सेकंड में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यहाँ पर हमको एक पैराग्राम दिया गया है GUNS GUNS is a parallelogram. GUNS is a parallelogram and you know opposite sides of parallelogram are equal. एक पैराग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो उसमें हमको क्या करना है, हमको वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपको पता है कि जी यू जो आपकी साइड है वो इक्वल टू होगी एस एन के, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम। किसी भी पैराग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। इट मीन्स हो जाएगा आपका 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है y की, तो ये हो जाएगा हमारा 3y। आप 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो 1 है आपका यहाँ से ये उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 26 की साइड, इक्वल टू 26। यहाँ पर ये माइनस 1 था, ये प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपके पास में 3y इक्वल टू 27 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे y की वेरिएबल की वैल्यू आ गई 9। अब हम लेते हैं सेकंड, 3x इक्वल टू 18। 3x इक्वल टू 18 बिकॉज ऑफ वही अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमारा 18/3 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी पैराग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो इट मीन्स हो जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, क्योंकि जी यू इक्वल टू किसके थी, एस एन के, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम होने की वजह से। तो हमारा फिर 3y इक्वल टू निकालने के लिए ये 1 इधर माइनस में था, इसको ट्रांसफर कर दे, 26 के साथ प्लस 1 हो गया। 3y इक्वल टू 27, हमें y की वैल्यू चाहिए थी 27/3 इक्वल टू 9। फिर आप देखेंगे ऐसे ही ये अपोजिट साइड्स GS और UN भी आपस में बराबर होगी। इट मीन्स 3x इक्वल टू 18 के, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम की वजह से। तो यहाँ पे x इक्वल होगा 18/3 इक्वल टू 6 के। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपका RUNS is a पैराग्राम, और आपको पता है डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डायगोनल एस है, SU और RN एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा इस वजह से। सो इसलिए आपका y+7, मैंने पहले y+7 क्यों लिया, x+y क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले हमें किसी एक की वैल्यू पता हो तभी हम दूसरे की निकाल पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल y+7 इक्वल टू लिया है 20 के। तो यहाँ से मेरे y की वैल्यू निकल जाती है 20 माइनस 7 इक्वल टू 13। इसी तरीके से आपका x+y, नाउ चूंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो x+y भी किसके बराबर हो जाएगा, 16 की हो जाएगा। और अभी अभी आपने y की वैल्यू फाइंड की थी कितनी, 13 इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। वेरिएबल x इक्वल टू आपका 3 आ गया एंड y इक्वल टू 13।
ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने यहाँ पर इस फिगर के अंदर 2 पैराग्राम्स मिले हुए हैं हमारे पास। एक है पैराग्राम को दिया है RISK एंड अनदर पैराग्राम इज CLUE। RISK एक हमारा पैराग्राम है एंड अनदर पैराग्राम है हमारा CLUE। उसमें उन्होंने दिया हमको एंगल K इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है X को। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने दोनों पैराग्राम्स को अलग अलग बना लिया। यहाँ पर आप देखें मैंने RISK वाला पैराग्राम भी अलग निकाल दिया है एंड CLUE पैराग्राम दोनों को मैंने अलग अलग निकाल दिया है। यहाँ पर इस फिगर में दोनों कंबाइंड है। तो सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। पहले RISK पैराग्राम के अंदर चलते हैं हम लोग। इन पैराग्राम RISK, हम पैराग्राम RISK में चलते हैं। तो हमारा ये एंगल K कितना है 120 डिग्री। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर मुझे X की वैल्यू चाहिए और X की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास होनी चाहिए E और S, क्योंकि फिर मैं एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 लेकर के इसको यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे फाइंड करना है एक तो S और एक फाइंड करना है मुझे पहले E को। तो मैंने यहाँ पे RISK के अंदर S को फाइंड करता हूँ। तो आपका एंगल K और एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S, चूँकि दोनों एडजेंट एंगल्स है तो दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री। ये आपके एडजेंट एंगल्स होने की वजह से एक पैराग्राम के इनका सम होगा 180 डिग्री। K आपका है 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180। तो एंगल S आपका आ जाएगा 180 माइनस के 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे इस फिगर में हमारे पास जो हमारा एंगल S है वो हमारा 60 डिग्री का आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राम में, क्योंकि मुझे फाइंड करना है एंगल E को। तो अब हम चलते हैं हमारे जो पैराग्राम है CLUE। मुझे यहाँ पर एंगल E फाइंड करना है और मेरे पास एंगल L है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इन, ये पैरेलल का साइन होगा ना, पैरेललोग्राम CLUE एंगल जो आपका E होगा वो इक्वल टू होगा एंगल L के इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट नहीं, अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एंगल E आ गया है 70 डिग्री। अब हम ट्रायंगल में चलेंगे अपने, यहाँ पर आप मान लीजिए O, तो EOS में, इन ट्रायंगल EOS में हमारे तीनों एंगल्स का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमारे पास एंगल से E भी 70 है, एंगल S 60 है। तो अब हमारे तीनों एंगल का टोटल X प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू किसका जाएगा आपका 180 डिग्री के। तो X प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री के। हमें एंगल X चाहिए तो हमारा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो ट्रिपीजियम होता है उसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, 2 नॉन पैरेलल होती है। अगर 2 साइड्स पैरेलल है तो 2 नॉन पैरेलल होती है। लेकिन उसका ये जो 2 पैरेलल साइड्स होती है इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे आपके ये को इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं हम दोनों को को इंटीरियर एंगल्स, इनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। बिकॉज ऑफ 2 लाइन्स को, जब कोई तीसरी लाइन 2 पैरेलल लाइन्स को, हमारी दोनों लाइनें कैसी आपस में पैरेलल L M, अगर हमारी L पैरेलल M है और ये हमारी N इसको ट्रांसवर्सल है
तो एक तो आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा जो ये जेड बनाते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। बट जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इधर इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। तो ट्रिपीजियम का भी हमें पता करना है। सपोज कि हमारे को एंगल्स दिए हुए दोनों क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप इन दोनों टोटल करके देखेंगे। अगर इन दोनों टोटल आता है 180 डिग्री, इट मीन्स ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगी। जब दो लाइनें पैरेलल आ रही तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रिपीजियम। वन पेयर ऑफ लाइन्स इज पैरेलल देन इट इज ए ट्रिपीजियम। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्वेरीज को हम आपको टाइम टाइम पर आकर के आपकी सोल्व करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।